जय श्री राम, जय माता की। चाहते हो आपकी कुल देवी जागृत हो जाए? ये चाहते हो कि आपकी कुल देवी जागृत हो और उनकी शक्तियों को आप प्राप्त करना चाहते हो? आप चाहते हो कि उनकी दिव्य कृपा आपको प्राप्त होए? तो एक कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो कार्य मैं आपको बता रहा हूं ना, बड़ा ही प्रभावशाली है। अगर इस कार्य को आप अपने जीवन में उतार लोगे और इस कार्य को कर लोगे तो ये सोच लेना कि माँ की शक्ति आपके शरीर पर आएगी 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 आएगी। आपने कुछ भी ऐसा, मैं कुछ भी इतना बड़ा कार्य कुछ नहीं बता रहा, डरना मत। मैं सिर्फ जो बता रहा हूं वो सच्चाई है। देखिए, हर किसी की कुल शक्ति होती है, कुल देवी होती है, और कुल की देवी जो शक्ति होती है वो कुल की अधिष्ट रूप की कृपा होती है हमारे ऊपर। अगर उनकी छत्र छाया हमें प्राप्त हो जाए, उनकी करुणा अगर हमें प्राप्त हो जाए, तो हमारे परिवार पर नकारात्मकता नहीं वास करती। तो माँ की कुल की शक्ति को जागृत करने के लिए 3 कार्य करने बहुत जरूरी है। 3 कार्य क्या करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, कैसे करने हैं, ये सुन लीजिए। आप कहीं भी शक्तिपीठ के दर्शन करने जाओ, कहीं भी जाओ, शक्तिपीठ के दर्शन करने जा रहे हो, मान लीजिए माँ के जो जहां माँ सती के अंग गिरे हैं वो शक्तिपीठ कहलाते हैं। आपकी कुल देवी, जो भी कुल देवी है, उन कुल देवी का अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो अब भी आपने क्या कार्य करना है। एक तो पानी वाला नारियल चुन्नी ये लेना है। दूसरा, एक दीपक तैयार करना है, हल्दी डालकर, आटे में सनकर हल्दी वाला दीपक तैयार करना है, और उसके अंदर थोड़े से चावल भी डालने हैं आटे के दीपक के अंदर, पीले हल्दी वाले। और तीसरा, एक माला रुद्राक्ष की। 3 चीजें, कोई बड़ा कार्य नहीं है। 3 चीजें मैंने आपको बता दी, इतनी प्यारी चीजें हैं ये। अभी आप खुद हैरान हो जाओगे इन चीजों से क्या होगा। अब किसी भी शक्तिपीठ पर आप जा रहे हो, देखिए शक्तिपीठ पर जहां जहां शक्तिपीठ है वहां देवता का वास भी है। हनुमान जी महाराज का वास है वहां। भगवान शिव ही स्वयं भैरव और हनुमान जी के रूप में वहां वास करते हैं। वहां जाकर आप जब माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो, मान लीजिए आप वैष्णो देवी जा रहे हो, या वैष्णो देवी वैसे शक्तिपीठ में नहीं आता है, लेकिन वैष्णो देवी भी आप जा सकते हो। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा सकते हो, वहां भी ये कार्य कर सकते हो। अगर वैष्णो देवी ने ज्वाला जी जा रहे हो, चिंतपूर्णी जा रहे हो, जो 51 शक्तिपीठ या 108 शक्तिपीठ में भी कहीं भी जा सकते हो आप। शाकुंभरी देवी जा रहे हो, तो वहां पर जाकर आपने, जब आप वहां के प्रसाद वगैरह भोग लगा रहे होते हो, तो उस वक्त ये नारियल और ये चुन्नी और ये दीप का दान वहां पर पीले चावल लेकर आपने अर्पण कर देने हैं। और जब दीप का दान आप अर्पण करोगे, दीप प्रज्वलित करोगे, मां से विनय प्रार्थना करनी है कि हे मातेश्वरी, हे शक्ति रूपेणम, कृपा रूपेणम, दया रूपेणम, मां मुझे मेरी कुल देवी की कृपा ज्ञात कराइए। अगर मेरे परिवार में मां की शक्ति का वास है, मेरे परिवार के ऊपर मां की कृपा है, मां की करुणा है, तो हे मां, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अंतर मन से ये आवाज आती है कि मां की कृपा जो है वो मेरे साथ है, तो हे मां प्रसन्न होइए। मुझे आपकी पूजा विधि और गतिविधियों का ज्ञान नहीं है, ना मैं तंत्र का ज्ञान जानता हूं, ना मैं मंत्र का ज्ञान जानता हूं। मुझे सिर्फ आपकी पूजा किस प्रकार से करनी है ये भी मुझे नहीं आता, ये भी मैं वीडियो के माध्यम से या कैसे भी देखकर आप तक आया हूं। हे मातेश्वरी, मैं जिस भी मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं, उस जाप से आप प्रसन्न होइए, और मेरे घर में आपको मैं नोता देता हूं, मेरी कुल देवी, कुल की अधिष्ट रूप की कृपा प्रसन्न होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। जो आप माला लेकर जाओगे गोमुखी में, वहां पर दीप जलाकर प्रज्वलित कर कर आप वहां पर 1 घंटा या आधा घंटा, अगर मां के कोई मंत्र का जाप आप कर रहे हो तो उस मंत्र का जाप आप करते रहिए। नहीं तो मां दुर्गा के एक मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। मैं हर वीडियो में बताता हूं, यह मंत्र जो है हर प्रकार की विकारों को नष्ट कर देता है, आपके घर में शक्ति को प्रज्वलित कर देता है, और शक्ति की कृपा को जो है आपके घर के अंदर जो है आपको एहसास भी कराता है। ये मंत्र शक्ति से किस प्रकार से कृपा है प्राप्त होती है, ये मंत्र की ऊर्जा से ही प्राप्त हो सकती है। अब उस मंत्र का भी आप, जो माता बहनें जिसको नहीं पता, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, और कुल देवी की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही आप ये कार्य कर रहे हो। ऐसी प्रार्थना आपने करनी है। जब आप लगे वहां पर, जब आप शक्तिपीठ पर होगे, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, ये आपके ऊपर है कितनी माला का जाप आप कर रहे हो। देखो, जितना जाप आप करोगे उतनी कृपा आपको प्राप्त होगी। और उसके बाद आप अपने घर में आइए, 3 कन्याओं को जिमा दीजिए,
3 कन्याओं को अपने घर में छोला जो पूरी बनाकर हलवे का प्रसाद बनाकर जिमा दीजिए। आपको 41 दिनों के अंदर अंदर आपकी कर्णावई शक्तिमय देवी शक्ति के दर्शन होंगे, किसी न किसी रूप में होए। मां स्वयं, क्योंकि आप पीले चावल और पीला पीतांबरी दीप का दान करके आए हो मां की शक्ति पीठ पर, और अपनी उन शक्तियों को जगाने के लिए गए थे जहां आपको पता है कि आपके घर के अंदर कोई शक्ति है, मां की कृपा है, कुल देवी की शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हो, ये कार्य आप करो। मैं ये जो आपको उपाय बताया है ना, कोई ये वैसा उपाय नहीं है। कभी आप सोच लो, आप जब इस उपाय को करोगे तो इसका रिजल्ट भी आपको प्राप्त होगा, इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। 101% ये कार्य करता है। अगर आप देखो, कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसा ही फल दे, आपकी भावना के अनुसार होगा। अब जैसे कई लोग, और जो भी मैंने मां के प्यारे चैनलों पर वीडियो बनाता हूं वो अनुभवित वीडियो है सारी, वो ऐसी नहीं है कि हाँ भी जो मैंने भी अनुभव किए हैं उन अनुभवों को भी मैं अपनी वीडियो में शेयर कर देता हूं, और भक्तों के अनुभवों को भी शेयर करता हूं। तो यही चीज आप सोचो कि जो आप ये करके आए हो, पीले रंग के चावल जो आप दे के आए हो, ये शुभ और मंगल कार्य के लिए ही होते हैं। मां की शक्ति पीठ पर आपने ये न्योता दिया है मां को, और ऐसे ही आपके घर में मां 41 दिनों के अंदर अंदर आपको किस किस प्रकार के दर्शन हो सकते हैं मां के, इसके लिए मैंने चैनल पर पहले ही वीडियो बना रखी है कि अगर मां के दर्शन आपको होते हैं तो किस किस रूप में हो सकते हैं, किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो अगर वो वीडियो देखनी तो चैनल पर बनी हुई है, उस वीडियो के माध्यम से भी आप मां के दर्शनों को प्राप्त कर सकते हो, सौभाग्यशाली हो सकते हो। और जब इस प्रकार के दर्शन हमें होते हैं उस कर्णावती सरकार के, और तो हमारे तो वैसे भी भाग्य जाग गए हमारे, क्योंकि कर्णावती शक्ति के दर्शन हमें हो रहे हैं, हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यही बात हमेशा याद रखो कि जब हम देवी की पूजा कर रहे हैं, शक्तिपीठ जहां पर 51 शक्तिपीठों में से आप एक शक्तिपीठ पर जाकर न्योता दे के आए हो, और वहीं पर मां सती के अंग गिरे हैं, और वहीं से आपकी कुल की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, और वो कुल की शक्ति आपको एहसास करवाएगी, आपको बताएगी, आपको लगेगा, आपको महसूस भी होने लग जाएगा कि वाक्य में गुरुजी ने जो उपाय बताया था वो उपाय जो हमने किया अपने घर में आकर, उस उपाय का फल हमें प्राप्त हुआ है, उस उपाय का फल हमें प्राप्त हुआ है। और जैसे एक बात और सुन लेना, जैसे ही अगर आपको दर्शन भी हो जाते हैं तो तुरंत उसी शक्तिपीठ पर दोबारा जाइए, माँ को मिष्ठान का भोग लगाइए, और माँ को एक चुनरी लेके जाइए, बड़े वाली चुनरी पर, और श्रृंगार लेके जाइए माँ का, और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, हे मातेश्वरी आप मुझसे प्रसन्न हो। सच्चाई बता रहा हूँ, जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनकी आत्मा जुड़ी हुई होती है ना, उनके लिए ये वीडियो वरदान के समान है। और वो देख लेना, स्वयं करेंगे, और वो जो, क्योंकि जिसकी जागृत होने वाली होगी वही कर पाएगा, और जो इस कृपा को प्राप्त करना चाहेगा वही कर पाएगा, बाकी देख कर चले जाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।